हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की, वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको कैसे हल करते हैं इसकी बात करेंगे। देखिए, स्क्वायर रूट की बात करेंगे। कोई संख्या हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, इसके रूट की बात करें तो हमारे पास में वैल्यू आती है प्लस माइनस एक्स, और हम इसको निरपेक्ष मान में एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली वैल्यू जो होती है वो होती है एक्स, निरपेक्ष मान, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं कि एक का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का, 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का। देखिए दोस्तों, 1 से और 9 तक की जो हमारे पास स्क्वायर वैल्यूज़ होती है वो आपके सामने गिवन है। अब यहाँ देखेंगे कि 1 का स्क्वायर का इकाई का अंक 1 होता है और 9 के स्क्वायर का इकाई का अंक भी 1 होता है। तो आपको यहाँ से क्या बात समझ में आई वो देखिए कि हमारे पास में जो 1 जो हमारे पास है और 9 जो है, इसके जो हमारे पास वर्ग हैं इनके यूनिट डिजिट हमारे पास हमेशा क्या होता है 1 होता है। यानी किस किस की वैल्यू के लिए होता है 1 की वैल्यू के लिए और 9 की वैल्यू के लिए। अब हम बात करें इकाई अंक 4 की। इकाई अंक 4 किस किस के लिए होता है हमारे पास में? एक तो 2 के लिए होता है और एक 8 के लिए होता है। अब हम बात करें 9 की, तो 9 जो है हमारे पास में किस किस के लिए होता है? 9 होता है 3 और 7 के लिए। इसी प्रकार से हम 6 की बात करें तो 6 एक तो हमारे पास होता है 4 के लिए और एक होता है हमारे पास 6 के लिए। तो हम इसको आगे लिख देते हैं सामने। तो हमारे पास में यहाँ से जो 6 की वैल्यू है वो है हमारे पास में या तो 4 की या हमारे पास 6 की। बचा 5। 5 एक ऐसी वैल्यू है जो केवल 5 के लिए ही यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो वैल्यू है 1, वो इधर मैं लिख देता हूँ एक बार, यूनिट डिजिट और यहाँ से स्क्वायर। देखिए, 1 किस किस के लिए होता है? 9 का या 1 का, ठीक है। 4 किसके लिए होता है हमारे पास में? या तो हमारे पास में 4 होता है 2 के लिए या होता है 8 के लिए। 5 किसके लिए होता है? केवल 5 के लिए। 6 किसके लिए होता है हमारे पास में? यूनिट डिजिट बात कर रहे हैं, स्क्वायर के यूनिट डिजिट क्या क्या होते हैं उनकी हम बातें कर रहे हैं। तो 6 का किसके लिए होता है? या तो 4 का होता है या 6 का होता है। अब हम बात कर लें हमारे पास 9 किसके लिए होता है? या तो हमारे पास होता है 3 का या होता है 7 का। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में इनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट ये होते हैं। 1 याद रखना है, 1 का हमें याद रहेगा तो 9 अपने आप याद हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी आप इसके अकॉर्डिंग टू आप वैल्यूज निकाल सकते हो। आप देख रहे हो 3 और 1 7 यानी 10 की बेस पे है। यहाँ से 4 और 6 10 के बेस पे है। 2 और 8 10 के बेस पे है। 1 और 9 10 के बेस पे है। यानी हम केवल 1, 4, 5, 6, 9 का क्या रखेंगे? इकाई का अंक केवल किसके लिए रखेंगे? 1 का 1 के लिए, 4 का 2 के लिए, 5 का 5 के लिए, 6 का 4 के लिए और 9 का 3 के लिए। बाकी हमारे को याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सवालों की। इससे हमारे पास एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है वो देखिए। इससे हमें एक नोट प्राप्त होता है, वो क्या है कि हमारे पास में किसी भी पूर्ण संख्या का इकाई का अंक क्या क्या होगा? या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5, 6 या हमारे पास 9 हो सकता है। बस इतना ही होता है। केवल ऐसी संख्याएं ही पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा यही डिजिट होते हैं, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता है। 2 आएगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 3 आएगा तो भी, 8 आएगा तो भी और 7 आएगा तब भी वो क्या नहीं होती है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब हम इसके रूट की बात करते हैं। रूट हम कैसे निकालते हैं? अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं।
देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है 6889, इसका रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, केवल 3 बातें। सबसे पहले हम पीछे से एक पेयर बनाते हैं, उस पेयर को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो पेयर और एक बचे हुए शेष मान। ठीक है, अब हम जो पेयर बना रहे हैं उसका जो इकाई का अंक है, हम ये देखते हैं कि वह जो इकाई का अंक हमारे को दिखाई दे रहा है वो किसके स्क्वायर का इकाई का अंक हो सकता है। तो किसके स्क्वायर का हो सकता है, या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, या 7 के स्क्वायर में हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आता है। तो हमें पता लगा या तो हमारे पास 3 हो सकता है या हमारे पास 7 हो सकता है, तो हमारे पास 3 और 7 के रूप में आ गया। सेकेंड बात, हम जो शेष बचा हुआ पार्ट है उसकी बात करते हैं, उसको एक पेयर मानते हुए हमें ये देखना होता है कि यह जो वैल्यू है किन 2 स्क्वायर के मध्य बिलोंग करती है। तो यह जो वैल्यू है हमारे पास में 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81, इसके मध्य में कहीं होगा 68। तो हमें ये पता लगाना होता है बचे हुए मान के लिए कि हमारे पास जो शेष जो पेयर रह गया वो किसके मध्य में वैल्यू को दिखाता है। हमारे पास यहाँ 68 है, तो 68 जो है इससे ठीक ऊपर वाला स्क्वायर हम काम में ले लेते हैं। तो ठीक ऊपर वाला स्क्वायर किसका है, 8 का। तो हमारे पास या तो हमारे पास कितना हो सकता है, 83 सॉल्यूशन हो सकता है, या हमारे पास कितना सॉल्यूशन हो सकता है, 87। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, यह जो मान जिसके नज़दीक होता है वही हमारे पास में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। देखिए, अगर यह मान ऊपर वाले वैल्यू के लिए पास में है तो ऊपर वाला मान उठा लीजिए, और नीचे वाले वैल्यू के पास में है तो नीचे वाला मान उठा लीजिए। तो हमारे पास में यह वैल्यू किसके पास में है, ऊपर वाले वैल्यूज़ के पास है, 64 के पास में है, तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 83। तो इसका हल कितना आया हमारे पास, 83। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड ये है कि यदि हमें ये पता लगाना है कि ये 83 सॉल्यूशन आएगा या 87, तो हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास स्क्वायर वैल्यू आई हुई है, जिस डिजिट की बात हम कर रहे हैं उसको हम अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 72, 8 नाम 72। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो वैल्यू हमारे पास शेष जो पेयर है वो 72 से छोटा है तो छोटी वैल्यू काम में लेते हैं, 72 से बड़ा है तो बड़ी वैल्यूज काम में लेते हैं। तो 72 से छोटा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास कितना आ जाएगा, 83, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। अब देखिए, सामने हमारे पास में 2 सवाल लिखे हुए हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर बनाते हैं, पेयर को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो पेयर का पार्ट और एक शेष बचा हुआ मान। ठीक है, तो हमारे पास में 49 जो है इसमें इकाई का अंक ये देखना है हमें कि यह जो इकाई का अंक दिखाई दे रहा है वो किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के में या 7 के में। तो हमारे पास या तो इसका 3 हो सकता है या 7 हो सकता है यूनिट डिजिट हमें प्राप्त हो गया। शेष मान की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि यह किन 2 स्क्वायर के मध्य आता है। तो हमारे पास 86 की बात करते हैं, तो 86 हमारे पास किन के मध्य में आता है, देखिए हमारे पास 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81, और 10 का कितना होता है हमारे पास में 100। तो इसके मध्य में 83 कहीं आने वाला है। अब 83 हमारे पास आएगा तो हम ऊपर की वैल्यू काउंट करते हैं, तो हमारे पास आ गया 9। अब हमारे पास में ये तो 2 वैल्यूज दे रहा है, 3 और 7। अब सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से। मैंने बताया एक अधिक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 90। और यदि 90 जो है, जो हमें जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 90 से छोटी है तो हमारे पास छोटा मान आएगा, और बड़ी है तो बड़ा मान आएगा। तो 90 से 86 कैसा है भाई, छोटा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसकी बात करेंगे। इसको देखो, पीछे से पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद में हमने क्या किया, इकाई के अंक के बारे में देखा कि हमारे पास जो इकाई का अंक है वो कौन से वैल्यूज़ के लिए आता है, 3 और 7 के लिए। तो हमारे पास या तो 3 होगा या 7 होगा। समझ में आ रही है बात। अब हम बात करते हैं शेष बचे पेयर की। शेष बचे हुए पेयर में ये देखते हैं कि यह किन 2 स्क्वायर के मध्य में आता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में 15 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू है 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 144। ठीक है,
तो ये 127 जो है कहीं यहाँ आने वाला होता है। तो 127 हमारे पास में कहाँ आया, 11 के स्क्वायर के पास में आया। हम हमेशा ऊपर वाला स्क्वायर वैल्यू उठाते हैं, हमेशा जहाँ ये मध्य में आता है उसके लिए हम ऊपर वाली वैल्यू उठाते हैं। तो ये 11 आ गया। अब आपको देखना ये है कि यह किस मान के लिए हमारे पास रूट वैल्यू देता है, 11 3 के लिए यानी 113 के लिए या 117 के लिए। तो क्या करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 11 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, कितना आ जाएगा 132। अब 132 जो आया उससे ये मान छोटा है या बड़ा, छोटा है। छोटा है तो छोटी वैल्यू आ जाएगी, अगर 132 से बड़ा होता तो बड़ी वैल्यू आ जाती। तो सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास में, 113 आया। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सामने एक हमारे पास में रूट वैल्यू निकालनी है। हमारे पास में जो वैल्यूज़ दी हुई है इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं। पेयर बना के दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक तरफ पेयर रखते हैं, बाकी शेष एक तरफ रखते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास में जो ये नंबर है इसका जो हमारे पास ये यूनिट डिजिट दिखाई दे रहा है ये किसके लिए वैलिड है, यानी हम ये कह सकते हैं किसके स्क्वायर का इकाई अंक हो सकता है, या तो 2 का होगा या हमारे पास 8 का होगा। क्योंकि आपको सामने दिखाई दे रहा है 4 किसके इकाई के अंक के रूप में आएगा, या तो 2 के रूप में या 8 के रूप में। तो हमारे पास या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब होगा कौन सा, ये वैल्यू फाइंड करने के बाद पता लगता है। देखिए 190 जो है हमें ये देखना है कि ये वैल्यू जो है कौन से 2 स्क्वायर के मध्य में आती है। तो आपको ध्यान होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169, और 14 का कितना होता है भाई, 196। ठीक है, इसके मध्य में ही कहीं होने वाली है 190। तो 190 किसके मध्य में होगी, इसके मध्य में हमारे पास वैल्यू होगी। अब आप यहाँ देखेंगे, मैंने कहा हमेशा हम ऊपर वाला क्या उठा लेते हैं, स्क्वायर वैल्यू उठा लेते हैं। तो हमने उठाया 13, तो 13 हमारे पास में रिजल्ट आया। अब हमें ये देखना होता है कि यह जो वैल्यू है या तो हम इसको 13 × 14 से मल्टीप्लाई करके निकाल लें, ठीक है, या फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में 190 किसके पास में है, यदि नीचे वाली वैल्यू के पास में है तो नीचे वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, यदि ऊपर वाली वैल्यू के पास में है तो ऊपर वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू जो है 196 के ज़्यादा पास में है 190, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 138 हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको घर पे बैठ के सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट्स बॉक्स में प्रॉब्लम शेयर करें ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।